हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में खंड शिक्षा अधिकारी के प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे सभी प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, जिसमें हम जीएस के सभी पार्ट एज हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट और करंट, इन सभी के क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने बच्चों के यौन उत्पीड़न पर सजा-ए मौत के लिए किस एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें बच्चों के साथ होने वाले सेक्सुअल क्राइम के मामले में मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नगर निगम ने गार्बेज कैफे शुरू किया है, जहां 1 किलोग्राम प्लास्टिक देने पर मुफ्त में खाना मुहैया कराया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नगर निगम ने गार्बेज कैफे शुरू किया है, जहां 1 किलोग्राम प्लास्टिक देने पर मुफ्त में खाना मुहैया कराया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के रीडर्स पोल में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बने हैं। तो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। हाल ही में ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के रीडर्स पोल के अकॉर्डिंग वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पर्सन 2019 के रूप में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले में पंचायतों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए ऑपरेशन खुमार को शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ऑपरेशन खुमार कहाँ चलाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर राज्य के राजौरी जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार में नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार भल्ला। हाल ही में अजय कुमार भल्ला को गृह सचिव के रूप में या गृह सचिव के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। वहीं एस जयशंकर इनके अंडर में फॉरेन मिनिस्ट्री है, तथा ऋषि कुमार शुक्ला ये सीबीआई के नए निदेशक हैं, तथा बिमल जुल्का ये मुख्य सूचना आयुक्त हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित भुज बीम कल्चरल लैंडस्केप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया स्थित भुज बीम कल्चरल लैंडस्केप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उर्सुला वोन डर लियेन। हाल ही में उर्सुला वोन डर लियेन को यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं जुजाना कैपिटोवा ये स्लोवाकिया की पहली महिला प्रेसिडेंट है, तथा काटेरिना केल्ला पाउला ये कौन है? ये ग्रीस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है, तथा सना मारिन ये फिनलैंड की पीएम है, तथा वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट पीएम कौन है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सप्तचोटी चुनौती को पूरा करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी बनी है। तो पहली आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपर्णा कुमारी। हाल ही में सप्तचोटी चुनौती को पूरा करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमारी बनी हैं। वहीं अन्ना राजम ये आज़ाद भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी हैं। वहीं प्रांजल पाटिल ये कौन है? इनको देश की पहली दृष्टिहीन महिला आईएएस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस A.K. सीकरी। हाल ही में जस्टिस A.K. सीकरी को सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस बोबड़े ये प्रेजेंट टाइम में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। कौन है? प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। किस नंबर के हैं? 47 नंबर के। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिया सेराव। हाल ही में प्रिया सेराव के द्वारा मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीता गया है। वहीं मिस वर्ल्ड 2019 के रूप में जमैका की टोनी यनसिंग को चुना गया है तथा मिस यूनिवर्स 2019 के रूप में साउथ अफ्रीका की जोजिबिनी टुंजी को चुना गया है। सुमन राय ये कहाँ की हैं? ये राजस्थान की हैं, भारत के राजस्थान की हैं, जिन्हें फेमिना मिस इंडिया 2019 के रूप में चुना गया। फेमिना मिस इंडिया 2019 के रूप में राजस्थान की सुमन राव को चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विक्टोरिया। हाल ही में विक्टोरिया राज्य इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी देने वाला ऑस्ट्रेलिया का पहला राज्य बना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7वें संविधान संशोधन 1956। यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान की गई है? राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान आदि की शक्ति प्रदान की गई है। वहीं अनुच्छेद 163 इसमें राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 201 इसमें क्या है? इसमें विचार के लिए आरक्षित विधेयक का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 217 इसमें जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल क्षमादान कर सकता है। किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को राज्यपाल क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है। बी क्या है? राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। तीसरा क्या है? सी, वह कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ नहीं किया जा सकता। जो मृत्युदंड अथवा कोर्ट मार्शल के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति को सजा केवल भारत के राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। गवर्नर के पास इससे रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है। किससे? कोर्ट मार्शल व मृत्युदंड, इससे रिलेटेड जो सजा से रिलेटेड जो प्रावधान है वो किसके पास है? वो केवल भारत के प्रेसिडेंट के अंडर में है। गवर्नर को इस टाइप के रिलेटेड कोई भी पावर नहीं दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित होता है। क्योंकि ये गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं बल्कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15%। यानी
राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अकॉर्डिंग किया गया था। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विधानसभा की अधिकतम व न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः 500 व 60, यानी विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 500 व न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। गुजरात राज्य देश में आर्द्र भूमियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2020 का थीम क्या है? वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक फैक्ट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट के द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये मेंटेन किया, मतलब इसको एब्जॉर्ब करता है, इसको बढ़ाता नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल चक्र, यानी सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र है या जल चक्र में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी पर अथवा वायुमंडल की आर्द्रता पर। वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दाब का यसाई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल। ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दाब का यसाई मात्रक पास्कल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। गीगर मूलर काउंटर के द्वारा रेडियोधर्मिता को मापा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुक लंग्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में उच्चतम लिंगानुपात है? यानी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। जो 2011 की जनगणना है उसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। फर्स्ट नंबर पे केरल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1861। 1861 ईस्वी में बॉम्बे, मद्रास व कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंबाला मुकुल। ये तांबा उद्योग के लिए फेमस है। ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि जो अंबाला मुकुल है वो तांबा उद्योग के लिए नहीं बल्कि खाने के तेल शोधनशाला के लिए फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी।
सतलज सिंधु व ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ पे है? इनका मानसरोवर के निकट राक्षस झील से है या राक्षस ताल से है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से है तथा चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से है। और ब्यास नदी का उद्गम ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करीबाबाद निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर। यानी करीबाबाद साउथ अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर स्थित है या अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर स्थित है। वहीं नील नदी पर आस्वान बांध स्थित है। कौन सा? नील नदी पर आस्वान बांध स्थित है। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है और आस्वान बांध इसी नील नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंकाशायर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूके। लंकाशायर कोयला क्षेत्र ये यूके में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोकरेक जैवमंडल रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। यानी नोकरेक जैवमंडल रिजर्व ये मेघालय राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी निकाल दिया जाता है तो जो बचता है वह क्या कहलाता है? जो बचता है वह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक घाटा। यानी जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकाल दिया जाता है तो जो बचता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा कहलाता है। वहीं जब कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब जो प्राप्ति होता है, राजस्व प्राप्ति है और राजस्व व्यय से कम होता है तो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। तथा जब कुल प्राप्तियों से कुल व्यय को निकाल दिया जाता है तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय घटा दिया जाता है तो क्या बचता है? तो उसे बजटीय घाटा कहते हैं। और राजकोषीय घाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं? जब सरकार अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय करती है, जितना वो प्राप्त की रहती है उससे अधिक व्यय कर देती है तो उसे राजकोषीय घाटा या फिर फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल 5। यानी अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जो 4 सदस्य होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे एक क्या होते हैं, उनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा उनके लेवल या उनके अकॉर्डिंग उनकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरे कौन हो सकते हैं? वे वित्त व लेखाओं के विशेष ज्ञानी हो। दूसरे कौन? जो वित्त व लेखाओं के विशेष ज्ञानी हो। तीसरे सदस्य के रूप में जो वित्तीय विषयों और प्रशासन के बारे में विशेष अनुभव रखते हों। तथा चौथे सदस्य के रूप में वे हो सकते हैं जो अर्थशास्त्र का विशेष नॉलेज रखते हों। और 15वें वित्त आयोग, हाल ही में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसका कार्यकाल 2020 से लेकर 2025 तक है और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय है। तो भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से क्या आशय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बजट के घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करना। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था से आशय है कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्रीय कर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहल पर कर। जो एल्कोहल पर कर ये केंद्रीय कर नहीं बल्कि राज्य कर है और बाकी ये तीनों आयकर, निगम कर व सेवा कर ये तीनों केंद्रीय कर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैट भारत में अप्रैल 2005 से लागू किया गया।
वैट भारत में अप्रैल 2005 से लागू किया गया। इसे लागू करने वाला पहला राज्य है, तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसको वर्ष 2005 में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा सर्वप्रथम लागू किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वांचू समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वांचू समिति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष कर से। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। वहीं यलके झा समिति अथवा रेखा समिति, यलके झा समिति अथवा रेखा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है तथा सरकारीय समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। वह राकेश मोहन समिति, इसका संबंध आधारित संरचना वित्तीयन से है। यानी यलके झा समिति व रेखा समिति, इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है। सरकारीय समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है तथा राकेश मोहन समिति का संबंध आधारित संरचना वित्तीयन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्त विधेयक का प्रावधान निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। भारत के संविधान अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 108, इसमें क्या है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है तथा अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में दिया गया है। विनियोग विधेयक के बारे में आर्टिकल 114 में दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975। वर्ष 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB, रीजनल रूरल बैंक RRB की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। वहीं वर्ष 1955 में SBI की स्थापना और 12 जुलाई वर्ष 1982 में नाबार्ड की स्थापना तथा 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक की स्थापना की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह शासक कौन था जिसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नहपान। शासक नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा पराजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? किस काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल। कुषाण काल से भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। कुषाण काल का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस वंश को प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तोमर शासक। दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय तोमर शासक अनंगपाल, किसको? तोमर शासक अनंगपाल को प्राप्त है, या तोमर शासक अनंगपाल के द्वारा दिल्ली शहर को स्थापित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, KM पडिक्कर। ब्रिटिश राज्य की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, यह कथन KM पडिक्कर के द्वारा कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसका कार्यकाल वर्ष 1972 से लेकर वर्ष 1985 तक था। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।